भी ऐसे ही है। उसने वीडियो में आके सोनिया ने इतनी बदतमीज़ी की है, इतनी गालियाँ दी हैं, हालाँकि वो इसके निकाह में थी। तो वसीम को चाहिए था उसी टाइम इसका खाता ख़त्म कर देता, क्योंकि जो इज़्ज़त होती है ना, इज़्ज़त से बढ़ के कोई चीज़ भी प्यारी नहीं होती। मोहब्बत भी इज़्ज़त के ऊपर ना हैवी हो जाती है। अपनी आखिर वसीम ने सोनिया की सारी हकीकत बता ही दी। इसमें नई बात कौन सी थी? हम रिएक्शन वालों ने तो पहले ये सच्चाई सामने रखी थी। आखिर एक मर्द रोने पे मजबूर क्यों हुआ? आखिर उसकी सोई हुई गैरत इतने अरसे बाद क्यों जागी? क्या सोनिया वसीम की जिंदगी से चली जाएगी तो वसीम को पैसा आना बंद हो जाएगा? आखिर वसीम ने आज उगल ही दिया कि सोनिया ने किस वजह से, किस मर्द के लिए वसीम को छोड़ा। क्या शकूर प्रोडक्शन को शर्म नहीं आती? शकूर प्रोडक्शन यानी शकूर अंकल अपने रिश्तों को भूल गए? क्या अब बेटी के वो कमाई खुल के खाएंगे? क्या वसीम के साथ निकाह सिर्फ एक स्टैंप लगवानी थी? आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैरो खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। जी, आपने देखा जैसे ही खुल्ला की तारीख नजदीक आई, दुबई वाले भी पहुंच गए और जब से सोनिया वसीम के साथ झगड़ा करके अपने घर आई, सोनिया का लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया। कल वसीम ने किए कुछ खास इंकशाफात जिसका हमें पहले ही पता था। हमारे पास प्रूफ और सबूत पड़े हुए थे। हम चीख चीख के कह रहे थे रिएक्शन वाले कि ये होने जा रहा है, पर सोनिया है कि पैरों पे पानी नहीं पड़ने दे रही थी। सोनिया के पास पता नहीं कौन सी ऐसी चीज है जो वो अपने सब्सक्राइबरों को दिखाती है और उनको चे बनाती है। और क्या सोनिया औरत कार्ड खेल के, चार आंसू बहा के, मर्द को गंदा करके अपने आप को इज्जतदार बेगुनाह साबित कर सकती है या कर दिया है? उनके सब्सक्राइबरों की अदालत में सोनिया क्लियर हो गई है। वसीम बहुत गंदा है, वसीम औरत की कमाई खाता है। वसीम ने सोनिया को टिकटॉक पे बैठाया, ये इल्जामात सोनिया ने लगाए। सोनिया ने कहा कि जब मैं वसीम के घर से आई मेरे पास 10 रुपए नहीं थे। मैं यहाँ चीख चीख के कहती रही कि जब जब वसीम के खिलाफ वीडियो आई सबसे पहले सोनिया ने कदम उठाया। वो वीडियो डाली, वो डिलीट हुई, वीडियो डाली, डिलीट हुई। एक साल में कोई 10 दफा सोनिया लड़के घर आई, फिर सुलह करके वापस गई। अब ऐसी कौन सी लड़ाई थी जो सोनिया को वापस नहीं जाने दे रही थी? वो लड़ाई नहीं थी, वो व्लॉग वर्ल्ड वाला था जो सोनिया को टिकटॉक से उठाने के बाद मैच लगाता रहा। और जितने हमारे फेमस यूट्यूबर हैं जो अपने आप को बड़ा यूट्यूबर कहते हैं, उनके साथ वो दोस्तियां, यारियां, ताल्लुकात बढ़ाता रहा। यहाँ तक के सोनिया का जो बेस्ट फ्रेंड था किसी जमाने में, उसने सोनिया को शॉट आउट दिया था। सोनिया की उसके साथ भी रिलेशन थे, इस पे रुबीना ने स्टैंप लगाई थी। जी, अहमदीन बलोच की मैं बात कर रही हूँ। अब सोनिया व्लॉग से वो वीडियोस डिलीट हो गई हैं जिसपे ये सब साबरा वगैरह ये सब मिलने गए थे अहमदीन को और इन्होंने शॉट आउट लिया था अहमदीन से। बहरहाल स्कैंडल बहुत बने, पर सबको देखते हुए वसीम ने सोनिया के साथ शादी की। शादी करने का बस रीजन ये था कि एक वो उसकी फुफ्फो की बेटी थी, दूसरा वो एक यूट्यूबर थी। सोनिया की वजह से वसीम का चैनल भी वजूद में आया, वसीम को भी 4 लोग जानना शुरू हुए और इनकी शादी हो गई। अच्छी खासी इन्होंने शादी की, अच्छा खासा खर्चा किया, चाहे वसीम ने किया चाहे उसने किया, क्योंकि सोनिया निकाह में थी। सब कुछ हो गया क्योंकि सोनिया को भी पता था वो यूट्यूबर है, वसीम को भी पता था। तो जाहिर बात है कि फिर कमाई, जब सोनिया अपने माँ बाप के घर थी निकाह से पहले, आपने घर के हालात देखे थे, घर का सारा हुलिया और खाना माना देखा था कि बच्चों को क्या दिया जाता है, घर में क्या खर्चा किया जाता है, क्या नहीं किया जाता।
इसलिए कि सोनिया अपना सारा पैसा अपने पास रखती थी। जब वो वसीम के घर गई अपनी ख्वाहिशत पूरी करने के लिए, टिकटॉक पे अपना बैकग्राउंड अच्छा दिखाने के लिए अगर वो थोड़ा इन्वेस्ट भी करती थी तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं तो एक दूसरे की चीज पे हक भी होता है। जब वसीम ने यूट्यूबर जान के ही उसके साथ शादी की थी तो फिर रोना धोना किस चीज का कि मेरा पैसा खा गया, मेरा इंज कर गया, मेरा ऊंज कर गया। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि मुद्दा आपको पता है, सोनिया जब वसीम के घर से माँ के घर आती थी, शॉपर में अपने कपड़े लेके आती थी, सोनिया का लाइफस्टाइल क्या था, सोनिया की औकात क्या थी। और सोनिया जब ये 3 महीने में ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग सोनिया के हाथ लग गया कि सोनिया के घर एसी, आईफोन, हर चीज, मतलब घर भी बन गया। ये लोगों को क्यों नजर नहीं आता, ये लोगों को क्यों नजर नहीं आता कि ये काला पैसा कहाँ से आ रहा है, फिर वो भी सोनिया को आ रहा है, क्योंकि सोनिया ना बहुत बुढ़ी है ना बहुत यंग है। एक औरत को ये चीजें कौन प्रोवाइड कर रहा है कि औरत को अपने शोहर से नफरत हो गई है। औरत ने अपने शोहर के पूछे बगैर जाके खुला दायर कर दिया। औरत ने उसकी बहनों को काफ शेमते भी कहा, उसकी माँ को भी कहा। आखिर वसीम ने अब ऐसा गुनाह कौन सा कर दिया कि माफी की गुंजाइश ही नहीं है वसीम के लिए। हर चीज, एसी का अगर बात करें तो आउटडोर लोगों ने देखा, सब्सक्राइबरों ने सवाल किया, फिर जाके सोनिया ने 3 से 4 वीडियो के बाद जवाब दिया एसी का, जिसका सारा प्रूफ सबूत वसीम ने अपनी कल की वीडियो में बताया कि 5-6 लाख इसको आया था, उससे इसने एसी लगवाया। कभी आपने सोनिया के मुंह से गाड़ी की बात सुनी हो, कभी आपने, पर आजकल सोनिया गाड़ी गाड़ी करती है। एक मतलब मिडिल क्लास तबके की बात की जाए, एक गांव के घराने की बात की जाए, जैसे इनके हालात हैं, जैसे इनके मतलब बैकग्राउंड, जो इनकी बहू यानी साबरा घर से 3 बच्चे छोड़ के भाग गई है, उन चीजों को देखा जाए और इनकी बगैरती नमोशी टिकटॉक पे देखी जाए, ये जैसे गरीबों का हक खाते हैं वो देखा जाए, तो मेरा ख्याल है कि शकूर अंकल को फूंक फूंक के कदम रखने चाहिए थे, अपनी इज्जत को बचाना चाहिए था, क्योंकि आगे उन्होंने दोतरियां भी बयानी है, कुंवारी लाइबा भी उनके घर बैठी हुई है। ना जी ना, उन्होंने देखा, सिर्फ पैसा देखा, डॉलर देखा, पैसे को उन्होंने तरजीह दी, ना कि उन्होंने खून के रिश्तों को तरजीह दी, ना कि अपनी बेटी के शोहर को यानी अपने दामाद को तरजीह दी, उसका रिश्ता बचाने की कोशिश की। ये वही शकूर अंकल हैं जब जब सोनिया वीडियो वसीम के खिलाफ डालती थी, डिलीट होती थी, तो आके बयान देते थे सोनिया अपना घर बचाने के लिए ये कर रही है। तो यहाँ मैं शकूर अंकल से पूछूंगी, अब ऐसा क्या हो गया कि आप लोग सोनिया का घर बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहे? क्यों इतना बड़ा कदम आपने अचानक ऐसा, रमजान में क्या हो गया कि बात खुलों तक चली गई, बात एसी, मोबाइलों, गाड़ियों तक चली गई, दुबई वाले आपके घर आने लग पड़े। अफसोस हुआ मुझे इस बात का कि वसीम को होश आई, बड़ी देर से आई। अब क्या पछताना, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब हम रिएक्शन वाले चीख चीख के कहते थे कि ये बात गलत हो रही है, तब वसीम को उस पर एग्री करना चाहिए था। जब सोनिया ने सिगरेट पिया, हमने उस पर बात उठाई, आवाज उठाई, वसीम ने उस वक्त आके रिएक्शन वालों के साथ बदतमीजी की, रिएक्शन वालों के साथ बैड लैंग्वेज यूज की, जिससे उसका नतीजा ये निकला कि वसीम को अपने चैनल से हाथ धोना पड़े। हम वसीम के दुश्मन नहीं थे, हम सोनिया के दुश्मन नहीं थे, हम उसकी फेवर में सब रिएक्शन वाले बात करते थे। आखिर ये इख्तलाफात कब शुरू हुए? जब हमने इनको बेशर्मी से रोका और वसीम ने सोनिया का दिफा करने के लिए रिएक्शन वालों पे घटिया इल्जाम लगाए, रिएक्शन वालों के साथ गाली गलोच की। उसका नतीजा वसीम व्लॉग सफा हस्ती से मिट गया। आज वसीम खड़ा होकर ये कह रहा है कि रिएक्शन वालों की गलती नहीं है, मेरे रिश्तेदारों की गलती नहीं है, किसी ने सोनिया को खुला लेने के लिए नहीं कहा। तो अगर वसीम भैया साहब आखिर आपकी गैरत जागी तो उस वक्त जागी कि जब आपके पास चारों साइडों पे आपके पास देखने के लिए कुछ नहीं है। अब पछताने का क्या फायदा? आपने एक बात की कि मैं जाके अकाउंट बना के इसके टिकटॉक लाइव में गया, मैंने इसको कहा ब्लॉक नहीं करना, मैं वसीम हूं, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। तो जी बहन भाइयों, ये वसीम बिल्कुल ठीक कह रहा है। मेरी ओल्ड वीडियो आप चेक करेंगे, वहां ये सारी चैट इनकी पड़ी हुई है। मैंने हर चीज का स्क्रीनशॉट लेके, जो मतलब ये नीचे कमेंट करता था
मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके लगाया और सोनिया ऊपर बोल रही थी, वो सब कुछ मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। वसीम ने वाकई ही इसको जाके बड़ी समझाने की कोशिश की, पर सोनिया समझी नहीं। सोनिया क्योंकि पैसे की चकाचौंध में, नेक बंदे की ख्वाहिश में, अपने दिल और जिस्म को तस्कीन पहुंचाने में इतनी मशगूल थी कि उसको अपना सूर ताज याद नहीं आया। उसको लग रहा था कि ना ये बंदा मुझे गाड़ी दे सकता है, ना ये बंदा मुझे बाहर घुमा फिरा सकता है, आ जाके सिर्फ मुझे विंग्स खिलाएगा, यानी मुर्गी के पर और कदम ही खिलाता रहेगा। तो क्यों मेरी जिंदगी में एक नया बंदा आया, तो क्यों मैं चांस ना लूं, क्यों मैं उड़ारी ना मारूं। आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया। यहाँ मैं वसीम से ये भी कहूंगी, अगर तुम्हें लगता है कि रिएक्शन वाले गलत नहीं थे तो अपनी इस गलती को भी तस्लीम करो कि जब तुमने रिएक्शन वालों पे उंगली उठाई, जब रिएक्शन वालियों ने सिगरेट वाली बात पे वीडियो बनाई, तुमने कौन कौन सी रिएक्शन वाली के साथ बदतमीजी की। अगर वाकई ही तुम अल्लाह को राजी करना चाहते हो तो उनको आके सॉरी तो तुम बोल सकते हो ना। तुम बता सकते हो कि तुम इस बगैरत औरत सोनिया के लिए, इस 2 टके की औरत के लिए तुमने दूसरी औरतों की तहजील की, तुमने दूसरी औरतों को खराब कहा। आज तुम्हें पता चल गया कि तो हम तुम्हें भाई कहती थी। हम जो 3-4 औरतें रिएक्शन देती थी, आपको पता है हम भाई कहते थे, आपको रिस्पेक्ट देते थे। पर आपको उस वक्त सोनिया का पैसा, सोनिया की बेशर्मी, सोनिया का नशा सर चढ़ के बोल रहा था। आप जिनको बहनें कहते थे उनको आपने गलत औरतें कहा। अगर वाकई इतने सच्चे हो, अब इतना कुछ हो गया, हमारे समझाने से भी नहीं समझे, अपने चैनल से भी हाथ धोए, फिर रिएक्शन वालों के साथ भी उल्टी सीधी लैंग्वेज यूज की, तो अगर वाकई ही तुम किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते तो जिस रिएक्शन वाली का दिल दुखाया उससे तुम अपनी वीडियो में सॉरी भी कर सकते हो। यहाँ मैं ये भी कहूंगी, इख्तलाफात वसीम के साथ अपनी जगह, पर यहाँ वसीम बिल्कुल बेगुनाह है, क्योंकि मर्द जल्दी नहीं रोता। एक 2 टके की औरत ने उसको रोने पे मजबूर कर दिया, और ये चीज हमारे पास पड़ी हुई है कि वाकई सोनिया ने वसीम की बहनों को गाली दी, वसीम की माँ को गाली दी लाइव टिकटॉक पे बैठ के, और वसीम को जूते की नोक पे रखा, जो कि मैंने 2 दिन पहले वाली वीडियो में वो वॉइस चिल्लाई भी है। जब ये एक ही खानदान है, अगर वसीम की दोनों बहनें यानी सुमेरा और फरोजा गाफशेन 3 है, तो फिर सोनिया हाजन कहाँ से है। खानदान तो एक ही है ना, खानदान एक ही है। एक चोर दूसरे को चोर कैसे कह सकता है। आखिर लोगों को ये बेशर्मियां क्यों नजर नहीं आती। सिर्फ ये फर्क है कि वसीम एक मर्द है और सोनिया औरत है। औरत कार्ड खेल के यानी अपने काला धंधा करती हुई और 2 आंसू कैमरे के सामने बहा के वो आप लोगों की संपत्ति, अपनी हमदर्दी आप लोगों से ले रही है। तो आपको भी वसीम गंदा लग रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि वसीम की गलती नहीं है, वसीम की गलती भी है। जब एक छोटा बच्चा, सोनिया तो एक समझदार औरत थी, जब वो शादी करके गई, एक छोटा बच्चा अगर 10 रुपए वाला लॉलीपॉप मांगता है तो हम उसको लेके देते हैं। कल उसकी ख्वाहिश होती है 20 वाला लूं, परसों उसकी ख्वाहिश होती है 30 वाला लूं, 40 वाला लूं। तो जब हम अपनी चादर देख के पैर फैलाएं, अपनी औकात देख के आजादी दें और बच्चे पे खर्च करें, पहले दिन से ही उसको समझा देंगे, बेटा या बेटी या रन जी साड़ी इन्नी औकात नहीं, औकात च रह के ऐसी काम करिए। तो आज वसीम को ये दिन नहीं देखना पड़ता, आज उसको सिकंदर का सहारा ना लेना पड़ता, आज उसको YouTube पे सब्सक्राइबरों के सामने रोना ना पड़ता। सोनिया ने तो यहाँ तक कहा कि वसीम ना मर्द है, वसीम को मैं इसलिए छोड़ी हूँ, वसीम बच्चा नहीं पैदा करवा सकता। तो वसीम ने यहाँ भी सोनिया की इज्जत रखी। एक मर्द को औरत सरेआम लड़का रही है, उसकी मर्दानगी पे उंगली उठा रही है। तो मेरा ख्याल है कि वसीम ने सोनिया के साथ बहुत सब्र और तहम्मुल से, लिहाज से और अपना पेशेंस रखते हुए काम किया। पर सोनिया की बगैरती है कि 2 टके की औरत अपनी गलाजत बंद नहीं कर रही, लोगों को बार बार आके खुद खुला खुला खेल रही है। जब लोगों ने कमेंट किए तो आगे से बकवास करती है कि अभी तो मैं जा रही, वो बीबी जो तू नहीं सा जा सकती तो वकील की तेरा बॉयफ्रेंड से जिन्हें तेन फोन करके पहले दस दिता कि हफ्ता पहले वीडियो बनानी शुरू कर दे, व्यूज लेने शुरू कर दे। साजदा ने भी कल एक वीडियो वसीम की फेवर में बनाई, उसकी वॉइस में स्टार्ट में चलाई है, आपने सुनी होगी कि साजदा के क्या मार्क्स थे, क्या बात थी। मैं ये नहीं कहती कि साजदा
ज़ाहिदा ने सोनिया की फेवर में भी वीडियो बनाई। जाहिर बात है उनके रिश्तेदार हैं भाई, उनको ऊंच नीच देख के ख्याल करना पड़ता है। पर यहाँ मैं सब बहन भाइयों को, देखने वालों को ये कहूंगी कि हमारी ना इनके साथ कोई दुश्मनी है, ना हमारी कोई इनके साथ रिश्तेदारी है। हम वीडियो देख के रिएक्शन करते हैं। वसीम की भी काफी गलतियां हैं, वसीम को रिएक्शन वालों से भी सॉरी करना चाहिए। पर यहाँ वसीम इस टाइम बेगुनाह लग रहा है, वसीम के साथ ज्यादती हो रही है। अगर तलाक लेनी थी तो आराम से ले। वसीम को इतना गंदा करके अपने खानदान वालों के धंधे गनवा के ये दो मुई औरत, दो मुई नागन और ये बेशर्म झल्ले राय की मडोना बुढ़ी तवाइफ साबित क्या करना चाहती है। आपको याद होगा कि जब वसीम के घर आई, इसने अपने चैनल पे वॉइस चलाई थी, जब वसीम ने कहा कि कहना मैंने इस वजह से वीडियो डिलीट कर दी, इस वजह से। ये बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, मेरे पास सारी वो वीडियोस पड़ी हुई हैं। इसके चैनल पे ये चैनल गायब कर देते हैं, ये बातें गायब कर देते हैं। मैं यहाँ वसीम से भी ये कहूंगी कि हम सब कुछ देख रहे हैं। जो आपने प्रूफों की बात की वो मेरे चैनल पे प्रूफ पड़े हुए हैं। वसीम बिल्कुल यहाँ सच्चा है, वसीम के साथ इस औरत ने वाकई ज्यादती की है। खुदाया आप लोग अगर सच्चे मुसलमान हैं, आप लोग सोनिया को सपोर्ट करके, सोनिया के चैनल को ग्रो करवा के अपनी आने वाली नस्लों को बिगाड़ रहे हैं। ये औरत के ब्लॉग यहीं पड़े रहेंगे। जब हमारी नस्लें, हमारी बच्चियां देखेंगी कि खुला लेना कोई गुनाह नहीं है, माँ बाप के घर आके बैठना कोई गुनाह नहीं है, तो बच्चे यही करेंगे। खुदाया इस गंदगी को, इस बेहयाई को रोके इस बेहयाई को, क्योंकि हमारा बड़ा ये पकीजा निकाह का रिश्ता औरत मर्द का होता है। अगर ये रिश्ता भी डॉलर की नजर हो गया, मजाक बन गया, जिस बच्ची का दिल करेगा अपने शोहर को सड़क पे खड़े होकर गाली गलोच करेगी, खुदाया इस चीज को प्रमोट ना करे। औरत कार्ड मत खेलने दें। हर दफा औरत मजलूम नहीं होती, ये औरत नहीं, ये दो मुई नागन है, ये बकवास करती है। इसने लाइव में बैठ के रिएक्शन वालियों को भी गाली दी, और कल के परसों वाली वीडियो में भी इसने कहा कि मेरे पे वीडियो डालती है तो बीबी तुम हैगी कि ये तेरे वीडियो ना पाइए। और ये जो चीख के तुम कहती हो, मैं कोई वाकई नहीं आई, मैं अपने माँ बाप के घर बैठी हूँ। तो बीबी जब माँ बाप के घर बैठ के तुम्हारा धंधा चमक रहा है, बाप को पैसे गिनने को मिल रहे हैं, दो कुर्बानियां हो रही हैं, एसी लग रहा है, आईफोन आ रहे हैं, बूफे जा रहे हो, पिकनिक मना रहे हो, धंधा तो धंधा है ना। चाहे माँ बाप की सरपरस्ती में करो तो चाहे बाहर निकल के करो, धंधा तो धंधा है। तुम अगर ये कहो कि तुम माँ बाप के घर बैठी हुई हो, यहाँ वसीम बिल्कुल ठीक है। मुझे बहुत पहले जब मैंने रिएक्शन देना शुरू किया था तब मुझे कमेंट आए थे कि पहले नजमा नसीमा आंटी को मारती थी, अब सोनिया मारती है, सोनिया के बाद लाइबा अपनी माँ पे हाथ उठाती है। कल ये बात वसीम ने भी कही कि वाकई बालों से खींच के जो तुम्हारी माँ की बॉडी लैंग्वेज और फेस एक्सप्रेशन होते हैं, साफ पता चलता है कि तुम्हारी माँ और बाप डर के तुम्हारे हक में वीडियो बनाते हैं। तुमने बुढ़ापे में उनके रिश्ते खराब किए, तुमने बुढ़ापे में उनके सिर में स्वा माल दी थी। अल्लाह तुम्हारे जैसी बेटी किसी को ना दे। अगर अल्लाह ने किसी औरत मर्द के नसीब में सिर्फ एक बच्चा लिखा है ना, तो मैं कहती हूँ वो भी ना दे। अगर तेरे जैसी बेटी हो वो भी ना दे, जिसने आने वाली नस्लें खराब की, अपने आने वाले भाई की बच्चियों का फ्यूचर खराब किया, अपनी बहन को डॉलरों की खातर, भीख की खातर पागल साबित किया और अपने शोहर को जूते की नोक पे रखा। वसीम ने ये बात बिल्कुल सही कही। जो औरत, क्योंकि बाप जो होता है ना बच्चियों का रोल मॉडल होता है, बच्चियों का हीरो होता है। बेटियां अपने बाप से बहुत प्यार करती हैं, वाकई अपने बाप को भी जूते के नोक पे रखती हैं। जब अपने बाप को रिस्पेक्ट इज्जत देती हैं ना बेटियां, फिर अपने शोहर को भी जाके रिस्पेक्ट देती हैं। वाकई यहाँ वसीम सच्चा है। मेरे इख्तलाफात वसीम के साथ अपनी जगह, पर यहाँ वसीम बिल्कुल क्लियर है। सोनिया ने उसको इस्तेमाल किया हुआ, जैसे कहते हैं ना, मैं बड़ा वसीम याद, हीरा मंडी बड़ी याद करता था। तो आज मैं वसीम को बता दूं कि वो हीरा मंडी वाली तुम्हारी अपनी कजन निकली, वो दूसरी हीरा मंडी वालियां नहीं निकली, वो तुम्हारी अपनी कजन हीरा मंडी वाली निकली। यहाँ मैं बहनों को बता दूं, थोड़े अल्फाज गलत हैं, पर मैं यहाँ अल्फाज जरूर आपको ये यूज करके और बोल के बताऊंगी कि जैसे हीरा मंडी वाली तवाइफ जातियां, जैसे सोनिया की तरह बुढ़ी
तवाइफ जातियां जब धंधे पे बैठती हैं ना, तो ऐसे उनको एक मर्द चाहिए होता है जिसके नाम से वो जिंदगी की शुरुआत करें, फिर चल सो चल। ऐसे ही शकूर प्रोडक्शन ने वसीम को मोहरा बनाया और वसीम का इस्तेमाल किया। जब तवाइफ कारोबार सीख गई, तवाइफ काम धंधा सीख गई, फिर तवाइफ की जिंदगी आपके सामने, आईफोन, मोबाइल और शोहर को जूते की नोक पे रखना। आखिर ये कितनी घटिया औरत है कि इसने एक मर्द को रोने पे मजबूर किया है, एक मर्द को माशरे में नंगा किया। ये औरत कार्ड खेल के समझती है बच जाएगी, चंद सब्सक्राइबर इसका साथ दे देंगे, जब थोड़ी सी इसकी उम्र डलेगी फिर इसके सामने ये सब कुछ आएगा जो ये कर रही है, और जिसके साथ ये करके जाने वाली है उसको भी नजर आएगा। जिसने खानदान वाले की इज्जत नहीं रखी उसकी क्या रखेगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातों की समझ आई होगी। अगर मेरा आज का मतलब जो टॉपिक मैंने आपके सामने रखा है, अगर आप मतलब समझते हैं कि मैंने ठीक ये बातें की हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अगर रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको आपने करना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।